केवल सऊदी का कानून इतना खतरनाक है, चोरी करने पे हाथ काट, राजा का हाथ काट। समझिए कितना टफ है। खैर दुनिया में लोग कहते हैं कि सऊदी का कानून बहुत बढ़िया है, बट सबसे पहली गलती की इस्लामिक कानून के हिसाब से इनका बुर्ज खलीफा इन्होंने नहीं बनाया। खाना की सप्लाई आ रहा था, उस पर भी मार के गिरा दिया। अरब वाले खाना दे तो पहुंचा दो भाई, तुम तो पूरे अमीर हो। देखो उस शरिया कानून में एक चीज मतलब ये ना कि चोरी के बदले हाथ काटा, उसमें सबसे खतरनाक चीज जानते हो क्या है? सऊदी का कानून लाओ, चोरी करने पे हाथ काट दो। केवल सऊदी का कानून इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक। देखो उस शरिया कानून में एक चीज मतलब ये ना कि चोरी के बदले हाथ काटा, उसमें सबसे खतरनाक चीज जानते हो क्या है? यदि कोई चोर चोरी करे तो उसका हाथ काट, लेकिन अगर कोई रोटी चुरा रहा है भूख की वजह से तो राजा का हाथ काट। समझिए कितना टफ है। भूख से अगर किसी ने चोरी किया तो किसका हाथ काट दो कि तुम राजा बन के बैठा क्या है? खैर दुनिया में लोग कहते हैं कि सऊदी का कानून बहुत बढ़िया है, बट सबसे पहली गलती की इस्लामिक कानून के हिसाब से राजतंत्र होता ही नहीं है, और तुम राजतंत्र में बैठे हो कहते हो इस्लामिक कानून है। पहला ही गलती वहां यही है, इस्लामिक कानून में राजतंत्र नहीं है और ये सब राजा बन के बैठा है। मोहम्मद साहब 2 दिन भूखे रह के मजदूरी किए थे, राजा बन के रह रहा है और कानून लगाएगा। सो इधर संविधान पढ़ो, भारत का संविधान है, यहाँ एक एक अनुच्छेद लागू है, यहाँ कोई राजा नहीं। 57 मुस्लिम देश, हमारी बात उन्हें तकलीफ देती है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं ना, 57 के 57 एक हो जाओगे ना, एक बार इजराइल खांस देगा तो साइड हो जाएगा। इन 57 में किसी की औकात नहीं इजराइल से फिलहाल लड़ सकते। अब हमसे कोई कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, आप परमाणु बम ले आके मार दीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है, अपनी सेना बनाओ, थल सेना रखो, वायु सेना रखो, नौ सेना रखो, वैज्ञानिकों से करके मिसाइल बनवाओ, परमाणु बम बनाओ, मार दो जाके, कौन मना किया है। लेकिन ये क्या तरीका है, तुम हमास के आतंकवादी को पैरासूट से उड़ा के किसी बूढ़ा को मार दोगे, किसी को घर में मार दोगे, और फिर वो मारेगा तो तुमको दर्द होगा। ये क्या चोर सिपाही खेल रहा है, मारो परमाणु बम मार दो, मना किए हम लोग, लेकिन ना यहाँ पे। और इजराइल है वो जानबूझ के मारता है, क्योंकि अमेरिका क्या कराने आता है, समझौता। अब बाकी सब डेराइल रहता है ऐसा अरब वाला। अगर मान के चलिए सऊदी अरब ढेर उड़ेगा ना, सऊदी अरब अगर ज़्यादा उड़ेगा तो सऊदी अरब अगर ज़्यादा उड़ने लगा तो इजराइल कहेगा, अमेरिका सऊदी अरब को कहेगा मारता तो नहीं इजराइलों को, इसको सऊदी अरब को ही मारो। तो अमेरिका के इशारा पे इजराइल किसी को पीट देता है। इसलिए पूरे अरब वाले गुलामी करते हैं किसकी? अमेरिका की। ये पूरे अरब देश में अभी आज के टाइम पे फलस्तीन में भूखमरी आ गई है, अस्पताल मार दिया गया है, स्कूल तोड़ दिया गया है, और बहुत हद तक बेंजामिन नेतन्याहू अब युद्ध को लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि उनको अगले साल इलेक्शन लड़ना है। समझ रहे हैं ना, युद्ध को लंबा खींचने के कारण क्या, बेंजामिन नेतन्याहू का अब इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन के टाइम पे अगर जो पार्टी युद्ध कर देती है तो प्रॉफिट होता है। अब वहां पे हॉस्पिटल मार के गिरा दिया सब, जबकि जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से अस्पताल पे हमला नहीं कर सकते, वो भी बच्चों के अस्पताल पे। उसके बाद देखो जो खाना की सप्लाई आ रहा था उस पर भी मार के गिरा दिया। अरब वाले खाना दे तो पहुंचा दो भाई, तुम तो पूरे अमीर हो, पूरी दुनिया से काहे कह रहे हो, यहाँ पर अमीर है। यहाँ पे 57 कंट्री कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है, अमीर है। पावरफुल और अमीर में अंतर होता है। इजराइल, यूरोप, ये अमीर भी हैं और पावरफुल भी हैं। इनका बुर्ज खलीफा इन्होंने नहीं बनाया है, इनके पास तेल है, समझे। दूसरा मजबूरी भी है। फलस्तीन का कहना है कि लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है, अरब में राजा है, तो ये अरब वाले अपने डराइल रहता है सब कि अगर हम फिलिस्तीन का साथ दे दिए तो आने वाले 10-20 साल बाद फिलिस्तीन वाले ही कहेंगे कि अरब में राजा क्या कर रहा है, यहाँ तो लोकतंत्र होना चाहिए। तो राजा कहता मरने दो इन सबको, जब तक मराई रहेगा सब अपने व्यवस्था देखते रहेगा, सब मरने दो इन लोग को।